गाय भैंस की गादी लेवटी डालो। यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उसकी अड्डर लेवटी का यदि विकास करना है, थन्नू का यदि विकास करना है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को 10 दिन के अंदर ये चीज़ें दे करके आप अपने पशु में अड्डर लेवटी का विकास कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आप पहले भी प्रेगनेंसी स्टेज में है, उस स्थिति में यदि अड्डर लेवटी का विकास नहीं हो रहा है तो वहाँ पर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु की डिलीवरी हो गई है, बच्चा भी दे दिया है, उसके बाद में भी यदि आपके पशु में अड्डर लेवटी का विकास नहीं हो रहा है तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन इसके बारे में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आए वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपका जैसे पशु है, चाहे गाय हो या भैंस हो या फेस्ट ये ब्यावत में यदि आपकी कटिया ही पर हो जो फेस्ट पर ब्याने वाली है, उस स्थिति में उसके यदि अड्डर का विकास नहीं हो रहा है, लेवटी और थन्नू का विकास नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर भी आप उसमें अड्डर, लेवटी और थन्नू का भी विकास कर सकते हैं। साथ में उसकी कम समय में अड्डर इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि ब्याने से पहले भी आप उन पशु को दे सकते हैं, ब्याने के बाद में भी जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ उनके बाद में भी ये चीज़ें आप उन पशुओं को दी जा सकती है। मैं मिक्स कमांड बताऊंगा, कुछ इस तरह की दवा पाउडर भी बताऊंगा, साथ में घरेलू नुस्खा भी आपको साथ में देना है, तभी आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। देखो, जब यदि आपके पशु में अड्डर इंक्रीज करना है, लेवटी थन्नू का विकास करना है, तो यदि पशु में जिस प्रकार से ब्याने में 1 महीना बच्चा है या 20 दिन या 10 दिन बच्चे हैं, तो उस स्थिति में आप ये चीज़ें दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि एक तो आप अपने पशु को अच्छा न्यूट्रिशन जो पाउडर आता है, जो पशु को ब्याने से पहले दिया जाता है, वह आप उन पशुओं को ज़रूर देना है जिन पशुओं में अड्डर लेवटी का विकास यदि करना है। तो न्यूट्रिशन पाउडर के लिए जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाए वही पाउडर मैं आपको बताऊंगा। बहुत इस तरह कमेंट्स करेंगे सर आप इस तरह की पाउडर बता देते हैं जो कि हमारे एरिया में नहीं मिलता है, तो आप एक ये पाउडर ले सकते हैं जो कि विरबेक का आता है, मेटाबोलाइट मिक्स पाउडर, जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। साथ में आपके पड़ोसी देश हैं, जिस प्रकार से कोई पाकिस्तान से देख रहा है, बांग्लादेश से देख रहा है, अदर है, वहाँ पर भी ये मेटाबोलाइट मिक्स पाउडर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये पाउडर आप उन पशुओं को 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम आपको शाम को, यानी जो भी बांट दाना दे रहे हैं, यानी जिस तरह का बांट दाना यदि आप अपने पशुओं को खिला रहे हैं तो उनके साथ आप 50 ग्राम सुबह दे दें, 50 ग्राम शाम दे दें। लगातार 10 दिन आप ये न्यूट्रिशन पाउडर दे दें। इस न्यूट्रिशन पाउडर के अंदर सभी तरह के इस तरह के न्यूट्रिशन उपलब्ध होते हैं जो कि आपके पशुओं को ब्याने से पहले इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उन्हीं की वजह से आपके पशु में अड्डर इंक्रीज नहीं हो पाती है। एक और बताना चाहता हूं कि ये पाउडर आप अपने पशु की जैसे डिलीवरी हो जाती है, बच्चा दे देता है, तो उसके बाद में इस तरह के पाउडर का उपयोग आप अपने पशु में नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्याने से पहले ही आप अपने पशु को देना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके पशु की डिलीवरी हो गई है, बच्चा दे दिया है, उसके बाद में अड्डर इंक्रीज करनी है तो आप ये पाउडर नहीं देना है। अदर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वह सभी की सभी चीज़ें आप ब्याने से पहले और ब्याने के बाद में आप उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ मैंने बता दी, आप इसका उपयोग करना है। इनके साथ आपको करना है घरेलू चीज़ के ऊपर उपयोग करना है सेसमे ऑयल, यानी तिल्ली का तेल। आपको क्या लाना है कि आप तिल्ली का तेल कम से कम 2 लीटर तिल्ली का तेल तो आप अपने पशुओं को दे ही दें यदि आप उन पशुओं में बहुत अच्छा रिजल्ट यदि लेना चाहते हैं तो 200 ml आपको तिल्ली का तेल देना है। तिल्ली का तेल क्या करता है कि आपके पशुओं में शरीर पर अच्छी शाइनिंग लाएगा, चमक भी लाएगा, अड्डर इंक्रीज भी करेगा, वेट गेन भी करेगा और यदि सही तरीके से दे रहे हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपके पशु में देगा। तो ये तिल्ली का तेल ब्याने से पहले, यदि आप अपने पशुओं को ब्याने से पहले अड्डर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप उनमें उपयोग कर सकते हैं। यदि पशु की डिलीवरी हो गई है, बच्चा यदि पशु ने दे दिया है, उसके बाद में भी यदि गादी लेवटी आपके पशु में नहीं बढ़ रही है तो वहाँ पर भी आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। तो 2 लीटर आप तिल्ली का तेल लें। आपको क्या करना है कि तिल्ली के तेल के साथ आपको कम से कम 1 किलो नींबू, यानी 1 केजी आपको नींबू लेना है। जो ये नुस्खा मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बताया भी है। तो नींबू लेकर के आपको क्या करना है कि 2 भागों में आपको डिवाइडेड कर लेना, यानी 1 नींबू को 2 भागों में आप डिवाइडेड कर लें और उसको क्या करना है कि तिल्ली के तेल के साथ आपको गर्म करना है। जैसे आपने तिल्ली का तेल 2 लीटर लिया, उनको अच्छी तरह से गर्म किया, उसके अंदर आपने नींबू डाल दिए, तब तक गर्म करना है जब तक यदि इसमें पता भी न लगे कि इसके अंदर नींबू भी डले हुए हैं।
तो ये आपको देना है। ये अच्छी तरह से उसके अंदर नींबू यदि पिघल जाते हैं तो आपको क्या करना है कि किसी भी, यदि आप जैसे ठंडा हो जाता है तो कपड़े में छान करके आप अच्छी तरह से आप अलग कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर नींबू भी मिक्स हो जाए। और आप उन पशुओं को क्या करना है कि 100 ml से लेकर के 200 ml, यानी 100 ml, जिनका बॉडी वेट वजन कम है तो 100 ml पर डे दें, जिनका वजन ज़्यादा है तो 200 ml पर डे भी दे सकते हैं। लगातार 10 दिन आप इनका उपयोग करें। यदि 200 ml पर डे दे रहे हैं तो आपको 10 दिन उपयोग में लेना है। 100 ml यदि उपयोग कर रहे हैं तो आपको 20 दिन कंटिन्यूटी ये नुस्खा आप उन पशुओं को देना है। एक बार ये नुस्खा आप अपने पशुओं में अपना करके जरूर देखें। बहुत इस तरह के जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं, पशुपालक हैं, उनको मैंने ये चीज़ें दिलाई हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उन पशुओं में पाया है। तो ये चीज़ें भी आप उन पशुओं को साथ में देनी है, तभी आप अपने पशुओं में अड्र, लेवटी और थन्नू का विकास आप अपने पशुओं में आसानी से कर सकते हैं। साथ में दूध से संबंधित समस्या है, इससे आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। साथ में थन्नू से संबंधित समस्या वह भी आपके पशु में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक चीज़ आप उन पशुओं को ज़रूर देना है यदि आपको बहुत ही अच्छा यदि रिजल्ट लेना है। इनके साथ साथ आपको मैंने बताया कि उस पाउडर का उपयोग करना है, वह ब्याने से पहले देना है। यदि बच्चा दे दिया है, ब्याने के बाद में आपको क्या करना है कि अड्र, लेवटी और थन्नू का विकास करना है। तो ये नुस्खा जो मैंने बताया ये आपको उपयोग में करना है। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से कोई भी अच्छे ब्रांड का एक मल्टीविटामिन टॉनिक है वह भी आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर विटामिन ए भी हो, D3 भी हो, ई भी हो और एच भी हो, यानी बायोटिन भी हो। वह टॉनिक भी आप उन पशुओं में साथ में उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके पशु में और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो ये टॉनिक है, ये ब्याने से पहले भी दे सकते हैं। तो इनमें से बहुत इस तरह की जो मल्टीविटामिन टॉनिक आते हैं, कोई भी अच्छे ब्रांड का बायोटिन विटामिन एच टॉनिक है, जिस प्रकार से वाइटम एच आप उपयोग में ले सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आप अपने पशु में देता है। मल्टी स्टार एच ले सकते हैं, बोई बेस्ट एच ले सकते हैं, यानी जो भी आपको दिख रहा है इनमें से कोई भी अड्र एच ले सकते हैं, अड्र एच गोल्ड ले सकते हैं। तो कोई भी इस तरह का जो मल्टीविटामिन टॉनिक आता है जिसके अंदर बायोटिन आती है, बायोटिन का समूह आता है, वह आप उन पशुओं को 20 ml, यानी 20 ml पर डे, दिन में एक बार, ये क्या करना है कि दिन में एक बार 20 ml पर डे आप उन पशुओं को देना है। लगातार 20-25 दिन कंटिन्यूटी उपयोग करना है। देखो, बायोटिन यदि आप उन पशुओं में उपयोग में लेनी है तो 20-25 दिन आप उन पशुओं में ज़रूर उपयोग करें, डिलीवरी से पहले भी और यदि बच्चा दे दिया उसके बाद में भी ये चीज़ें उपयोग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप अपने पशुओं में पा सकते हैं। बायोटिन क्या करती है कि आपके पशुओं की अड्र, लेवटी, थन्नू का विकास, शरीर पर अच्छी शाइनिंग, चमक, वेट गेन, इम्यूनिटी बढ़ाती है। साथ साथ में आपके पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाती है, पशुओं को बीमार होने से बचाती है, कमजोरी दूर करती है और कई तरह के रोगों से आपके पशुओं का बचाव करती है। तो उस स्थिति में आप इस तरह के टॉनिक का भी उपयोग करें और सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। चाहे फर्स्ट बार ब्याउंट हो रहा हो, चाहे 10वां ब्याउंट हो रहा हो, आपके पशुओं के लिए चीज़ें नुस्खा ठीक रहेगा, रिजल्ट भी आपके पशु में अच्छा देखने को मिलेगा। तो वीडियो जितना होता है सभी पशुपालक हैं या वेटरनरी उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि आप सभी तरह के मौसम में आप इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।